क्या संबोधन दूं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रामानुज की विचित्र मन स्थिति शादी करें या ना करें, लेकिन जब से जयश्री को देख कर आए हैं, वह विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुलभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को न देंगे, लेकिन जयश्री की सुंदरता देखने के बाद उसका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा है। उस समय उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वह समझदार, सुलझे हुए व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं रामानुज, तिबारा, अपनी बालिका बधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका बधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज खींच गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। उन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आऊं जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। रामानुज तब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते नाना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। चूँकि जानकी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी ही कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौना की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वो थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा, रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहिणी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं थी। इधर जानकी के बारे में भी कभी कभार सुनाई दे जाता था। उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले रह गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब कुछ यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देना शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़ी ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा भी मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं। उनके दूसरे दोस्त ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज ने सोचा कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी नहीं, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा। मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी न लौटे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाऊं, कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर रामानुज चेते, लेकिन कुछ भी न बोलते बना। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, आवाज थोड़ी सख्त कर ली। रामानुज ने जैसा कि उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी, मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। जानकी उन्हें फंसाने के फिराक में है और वो उससे और मौका नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।